हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है पायरोजन टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ पैराडाइट प्रिपरेशन। सो अलग अलग टेस्ट है, आप सबको पता है इवोल्यूशन के पैराडाइट प्रिपरेशन को, उस पर मैंने वीडियो डाल चुका हूँ पहले। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होगी या चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। सो आज हम पैराडोन टेस्ट के डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देने में सी क्लियर रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक से जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। वहाँ पर मैं आपसे बातें करता हूँ, वहाँ पर आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियोस भी देते रहता हूँ। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर आती है तो मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, पायरोजन टेस्ट। सो सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये टेस्ट अच्छे से समझ में आएगी। तो बहुत सारे बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोगों ने मुझे इस पर कमेंट किया कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए। सो आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक 5 मिनट दो, आप इस वीडियो को देखो और अच्छे से समझ लो। एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको इस टेस्ट को आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। इसलिए अच्छे से इसको समझ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, पायरोजन टेस्ट। इट शुड बी परफॉर्म ऑन बैच ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये किस पर परफॉर्म किए जाते हैं? पायरोजन टेस्ट प्रोडक्ट के बैच पर परफॉर्म किए जाते हैं। पायरोजन आर केमिकली, मतलब एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पर टेस्ट नहीं की जाती। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट्स में से मतलब 1000 प्रोडक्ट्स एक बार बनाए गए तो एक बैच हुई। उस 1000 प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट का 2-4 प्रोडक्ट की टेस्ट लेना, इसको हम कहते हैं बैच ऑफ प्रोडक्ट की टेस्ट परफॉर्म करना। So pyrogen are chemically lipopolysaccharides and metabolic product of microorganism which causes increase in body temperature if injected. Pyrogens क्या है? ये केमिकली लिपोपॉलीसैकेराइड्स है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वो क्या कॉज करते हैं? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगर उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। तो इनका नेचर क्या है? अगर हमारे बॉडी में हमने पायरोजन इंजेक्ट कर ली तो क्या करते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। Pyrogen are water soluble and non-volatile in nature. Pyrogen test can be done by 2 methods. Pyrogen are water soluble है, pyrogens non-volatile है। और ये क्या इसमें पायरोजन टेस्ट है जो अभी दो मेथड से होती है। पहली मेथड है एनिमल मेथड और सेकंड मेथड है केमिकल मेथड। सब स्टेप बाय स्टेप हम दोनों एक के बाद एक हम टेस्ट एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एनिमल मेथड है। एनिमल मेथड क्या है सबसे पहले देखते हैं। As should be rabbit are highly sensitive animal, they should be used for pyrogen test। यहाँ पर हम रैबिट मतलब खरगोश, रैबिट को हम यूज करते रहते हैं क्योंकि रैबिट बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के बारे में और अदर से भी चीज़ों के बारे में। उसके बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए अगर उसके बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं तो बहुत जल्दी से उसके बॉडी में चेंजेस आती है और हमें दिखने भी लगती है, इसलिए हम रैबिट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टेप कौन सी होगी? सिलेक्शन ऑफ एनिमल। सबसे पहले हम रैबिट सेलेक्ट करेंगे। 3 हेल्दी मैच्योर रैबिट, मतलब 3 मैच्योर हेल्दी रैबिट्स ऑफ सेम एज, सेम एज के, मतलब उनका एज सेम होना चाहिए, सेक्स सेम होना चाहिए, बॉडी वेट भी उनका सेम होना चाहिए, ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे। मतलब 3 जो मैच्योर रैबिट्स है जिनका सेक्स, एज और बॉडी वेट सेम होगा उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सो हेल्दी भी होने चाहिए, उनको पहले से कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द 3 रैबिट शुड बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग टेलीथर्मोमीटर। मतलब जो भी अभी सिलेक्ट किए हुए रैबिट्स है उनका हम बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। इनिशियल बॉडी टेम्परेचर जो भी होगा उनका किसके यूज से? टेलीथर्मोमीटर के यूज से। तो थर्ड स्टेप क्या होगी? इंजेक्शन ऑफ सैंपल। द सैंपल टू बी टेस्टेड शुड बी इंजेक्टेड टू द रैबिट थ्रू द देयर मार्जिनल ईयर वेन इन द डोज ऑफ 10 ml पर kg ऑफ वेट। मतलब आप क्या करने वाले, हमें जो भी हमारा सैंपल है उस जिस पर हमें टेस्ट करनी है उसको हम जो भी रैबिट्स से हमने सेलेक्ट किए हुए उनके मार्जिनल ईयर वेन से हम क्या करेंगे? 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उनके बॉडी में हम इंजेक्ट करेंगे। मतलब उनका अगर 2 kg अगर बॉडी वेट होगा तो हम कितने ml देंगे? 20 ml। इसलिए हम 10 ml पर kg मतलब 10 ml हम पर kg के वेट के हिसाब से हम उन रैबिट्स को हम इंजेक्ट करेंगे सैंपल मार्जिनल ईयर वेन के थ्रू। ये भी याद रखो, मार्जिनल ईयर वेन के थ्रू। हमारा उसका डोज कितना होगा? 10 ml पर kg वेट, बॉडी वेट। इतने डोज के हिसाब से हम तीनों रैबिट को हम इंजेक्ट करेंगे उस सैंपल जो भी हमें पायरोजन टेस्ट, जिस पर भी हमें पायरोजन टेस्ट करनी। तो नेक्स्ट मेथड कौन सी होगी? रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर। मतलब आफ्टर इंजेक्शन द टेम्परेचर ऑफ रैबिट शुड बी रिकॉर्डेड एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट आफ्टर 3 आवर। मतलब क्या होगा कि जो भी अभी इंजेक्शन हमने इंजेक्ट किया कर दिया
तो टेम्परेचर ऑफ रैबिट शुड बी रिकॉर्डेड। फिर हम जो भी रैबिट्स हैं उनके फिर से टेम्परेचर चेक करेंगे 30 मिनट के इंटरवल के 3 आवर के लिए, मतलब 30-30 मिनट के गैप से हम उनका टेम्परेचर चेक करते जाएंगे 3 आवर के लिए। या हाँ, फिर हमारे लास्ट स्टेप कौन सी होगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इफ द बॉडी वेट ऑफ एनी इंडिविजुअल रैबिट गेट इंक्रीज मोर देन if the body temperature of any individual rabbit gets increased more than 0.6 degrees Celsius, or sum of the rise the temperature of all the 3 rabbits more than 1.5 degrees Celsius, then the sample fails the test or non-complies the test. इन सच केस मतलब अब क्या होगा कि अगर बॉडी टेम्परेचर एक रैबिट का, मतलब इंडिविजुअल रैबिट का बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आ गया 0.6 डिग्री से ज़्यादा, और तीनों रैबिट का अगर हम उसका एडिशन करें 3 रैबिट का चेंजेस का, तीनों जो भी रैबिट्स है उनके बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस होगा, और उनकी जो भी चेंजेस है उसको अगर हम एडिशन कर ले तो उसकी एडिशन 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उतनी हो गई तो क्या होगा, सैंपल फेल्स द टेस्ट, मतलब सैंपल टेस्ट को फेल्स करेंगे और नॉन कॉम्प्लाइज द टेस्ट। इन सच केस अगर ऐसा हो गया तो दैट इट शुड बी रिपीटेड बाय यूजिंग द अदर 5 एडिशनल रैबिट्स। यहाँ पर गलती से हो एडिशनल रैबिट्स, इट शुड बी डन ऑन इट रैबिट। मतलब अगर वहाँ पर टेस्ट का अगर फेल हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर से 5 रैबिट्स और सिलेक्ट किए जाते हैं, ये 5 और पहले 3, अगर टोटल 8 रैबिट के पर टेस्ट परफॉर्म की जाती है, और फिर से उनका सेम टेस्ट का प्रोसीजर करके फिर क्या किया जाता है कि फिर से टेम्परेचर चेक किया जाता है। फिर से अगर इंडिविजुअल रैबिट का बॉडी टेम्परेचर में अगर सैंपल इंजेक्ट करने के बाद 0.6 डिग्री से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर चेंज हो गया और बढ़ गया, और सभी 8 रैबिट का टेम्परेचर चेंजेस की अगर हम उसकी एडिशन कर ली 3.7 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर से जो भी टेस्ट होगी वो फेल्स हो जाएगी, या उससे अगर कम आ गया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगी, मतलब रिज़ल्ट टेस्ट पास कर देंगे। मतलब अगर ये सभी जो भी आपने बताया, सबसे पहले क्या बताया 0.6 डिग्री सेल्सियस पर्टिकुलरली, सेम यहाँ पर भी 8 रैबिट पर, और यहाँ पर हमने 3 रैबिट पर बोला था। और 3 रैबिट के अगर बॉडी टेम्परेचर के चेंजेस के एडिशन 1.4 से ज़्यादा हो गई तो भी फेल है, अगर यहाँ पर 3.7 से ज़्यादा हो गई तो फेल है। अगर ये टेस्ट इससे कम आ जाती है तो अगर टेस्ट पास हो जाती है तो मतलब पायरोजन यहाँ पर नहीं, और पायरोजन है हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगर बॉडी टेम्परेचर वो देने के बाद चेंजेस हो रहे हैं मतलब पायरोजन है, और पायरोजन क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है। पायरोजन सैंपल के लेने के बाद अगर रैबिट का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस सैंपल के अंदर पायरोजन है, और इसलिए पायरोजन टेस्ट वहाँ पर फेल हो जाती है, और वहाँ पर उस सैंपल में पायरोजन है ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट बार हम अगर बड़े पैमाने में कर देख लेते हैं, क्योंकि कभी कोई गलती हो सकती है, इसलिए फिर से एडिशनल रैबिट को हम इंक्रीज करके टेस्ट कर लेते। अगर फिर से भी फेल हो गई तो हमें वो जो भी सैंपल है वो पायरोजन है उसमें प्रेजेंट है हमें पता चल जाता है, और हम वो जो भी कंपाउंड होगा और जो भी सैंपल होगा उसका प्रोडक्शन हमें वहाँ पर उस बैच का प्रोडक्शन हमें का फेंक देना पड़ता है, या उसको फिर से ठीक करना पड़ता है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो भी केमिकल मेथड है, हमने सबसे पहले कौन से देखी थी, एनिमल मेथड। अब देखेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बहुत सिंपल है, द केमिकल लाल LAL लिटमस एमियोबोसाइट लाइसिट, ये जो भी फुल फॉर्म है एग्जाम में भी पूछा जाता है, सो अच्छे से याद रखो, लिटमस ऑफ एमियोबोसाइट लाइसिट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पायरोजन। ये जो भी केमिकल लाल है उसको यूज़ किया जाता है पायरोजन डिटेक्शन के लिए। दिस केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्सशू क्रैब्स, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, हॉर्सशू क्रैब से। टू द 10 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन, जो भी 10 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन हमें जो भी टेस्ट करना है वो सैंपल सोल्यूशन 10 ml इज एडेड इफ कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ पायरोजन। टू द 10 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन इज द एडेड इफ कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पायरोजन। मतलब अगर लाल सोल्यूशन अगर हमने उस सोल्यूशन में डाल दिया, लाल जो भी केमिकल लाल है उसको अगर हमने सोल्यूशन में डाल दिया, अगर कोएगुलेशन हो गया तो क्या इंडिकेट करता है उसमें पायरोजन है। अगर कोएगुलेशन नहीं होता तो उसका मतलब पायरोजन नहीं है, अगर कोएगुलेशन हो जाता है तो इसका मतलब पायरोजन है और टेस्ट फेल हो जाती है, इसका मतलब पायरोजन प्रेजेंट है। और एज यूजुअल हमें पता ही अगर पायरोजन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में हमें, और जो भी प्रोडक्ट की बैच हो हमें मैन्युफैक्चरिंग की उसको
फेंक देना पड़ता है या उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं तो करना पड़ता है। हम यहाँ पर कितना देखा था, 10 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इज एडेड टू द 10 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन, मतलब जो भी 10 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन लिया जाएगा उसमें ऐड करेंगे हम लाल सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन होता है तो ये उसमें पैराजिन है। तो इस तरह से बहुत सिंपल है दोनों भी टेस्ट। आई होप आपको समझ में आए है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक से आवाज अगर मुझे पूछ लो। शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पर हमने पायरोजन टेस्ट क्या देखा। पहले देखिए हमने एनिमल मेथड जो रैबिट पर की जाती है और केमिकल मेथड जो सिर्फ लाल सोल्यूशन उसमें ऐड करके चेक की जाती है। तो दोनों टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।